बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पार्ट 2 है। पिछला पार्ट 1 जो था उसके अंदर हम लोगों ने 6 क्वेश्चन जो थे वो देखे थे। इसके अंदर कुछ 5 मजीद कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 2.1 एक्सरसाइज जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर बेस कर रही है, उसके ये कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। साथ साथ मैं बताता जाऊँगा फार्मूलाज और इसकी जो बेसिक्स हैं वो पहले ही वीडियो में अपडेट की जा चुकी हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपके लिए इनको समझना आसान होगा। मैं साथ साथ सिर्फ जस्ट गाइड करता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे उसको आप करते जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है मीन्स कि आपको पता है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से एक बार सॉल्व कर लें। अगर सॉल्व हो जाता है तो दैट्स गुड, नहीं सॉल्व होता तो फिर आप इसको जो है वो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो उससे चीज़ें ज़रा थोड़ी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन 6 है। पिछले 5 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में किए। अब नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में वहाँ पर, हाँ पिछले में बिल्कुल 6 थे, ये 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे नंबर 7 देते हैं। ये 7 है क्योंकि ये 6 हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये 7वां जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए। पहला है अ मैन इन्वेस्ट ₹10,000। जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये जो इन्वेस्ट करता है ये होती है प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%। ये उसका रेट मिल गया, यानी पी भी आ गया, आई भी आ गया, और वो कहता है एंड एन अदर ₹20,000 एट द रेट ऑफ 13.5% पर एनम। ये सालाना रेट है, इसके साथ चाहे लिखा नहीं लिखा तो मीन्स कि ये सालाना रेट है। अच्छा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। वो कहता है फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सालाना यानी N 1 साल है, ठीक है, N 1 साल है, N1 भी 1 साल और इसके लिए N2 भी 1 साल। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनुअल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट हम इसका फाइंड करेंगे। आप इसके P1 ले लो, I1 ले लो और N1 जो है वो आपका 1 साल है। इससे आप SI इक्वल टू PIN आप करके एक इंटरेस्ट निकाल लीजिए। उसके बाद SI2 जो है वो P2 I2 और N2 आपका 1 ही है। उस तरह करके आप दूसरा इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए और दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए तो आपके पास रकम आ जाएगी। आंसर चाहें तो आप इसको कंप्यूट कीजिएगा और आंसर आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। 8वां जो इसका आ रहा है क्वेश्चन, वो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक for ₹5,000 to produce 500 for 5,000 to produce this। ठीक है, ये वो रकम है जिसके ऊपर वो टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यहां से पता चल रहा है N पूछ रहा है। फॉर दिस टू प्रोड्यूस दिस, फॉर दिस मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट, टू प्रोड्यूस दिस मीन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 500 है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का आई रेट मिल गया। SI भी है, P भी है, तो N फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि SI गिवन है तो SI का फॉर्मूला होगा SI इज इक्वल टू PIN। SI की जगह 500 पुट करो, P जो है उसकी जगह 5,000 पुट करो, I की जगह 4% और N को N रहने दो और वहां से N फाइंड हो जाएगा। ईयर्स निकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ईयरली रेट है तो आपका, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो वो ईयरली होता है, तो आपका जो N निकलेगा वो ईयर्स में निकलेगा। 9वां क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जो होता है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। व्हाट मस्ट बी द रेट मीन आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी I फाइंड करना है और P आपको मिल गया। टू प्रोड्यूस 2000, टू प्रोड्यूस मीन्स के SI भी है, P भी है और N आपके पास ये दिया हुआ है, I आपको फाइंड करना है। अब देखो वो कहते हैं इन 8 मंथ्स। अब यहां पे ना आप रेट निकाल सकते हो, आपको इसको N को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप साल में चेंज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप N जो है वो 8 मंथ लोगे तो अब इसमें क्या होगा कि जो रेट निकलेगा वो मंथली निकलेगा, तो दैट्स ओके। आपने यहाँ पे N अगर मंथ्स में लिया है तो जो I निकलेगा वो पर मंथ निकलेगा, मंथली रेट निकलेगा। आप चाहते हो सालाना हो तो फिर आप इसको साल में चेंज कर लो, तो इससे कोई फर्क नहीं। अगर आपको उसने मंथ्स दे रखे और वो रेट पूछ रहा है तो आप रेट निकाल लीजिए, लेकिन वो जो रेट निकलेगा वो मंथली रेट निकलेगा। आप चाहते हैं हाँ, अगर वो कहता है इसका एनुअल रेट फाइंड करें, एनुअल रेट फाइंड करें, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर आप इसको पहले साल में यानी एनुअल्स में चेंज करते हैं। ठीक है, और साल में कैसे मंथ को चेंज करते हैं, 12 पे डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ लगी इसके अंदर, ये चीज आपने देखनी है। और उसके बाद 10वां और 11वां। 10वां थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, इसमें लगता है कि बड़ा पता नहीं क्या है, तो बस इसको आप कर लो एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। लेकिन ये कोई बोर्ड में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कम वालों के लिए, लेकिन ये है कि आप इसको कर लोगे तो ये है कि थोड़ा काफी चीज पता चल जाती है इससे। आइए हम इसको देखते हैं। वो कहता है मैन हैज परचेज्ड ₹2 lakhs वर्थ ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सपायर इन द 10 years।
2 लाख के उसने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे एक बंदे ने और वो 10 सालों में एक्सपायर हो जाते हैं, एन मिल गया और जो उसने परचेज किया ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है आज की, ठीक है। तो 2 लाख इसके साथ दो के साथ आप 5 जीरो ऐड कर लें तो 2 लाख बन जाएगा। तो अब पी भी है एन भी है एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूलाज वगैरह यूज होने, कंप्यूटेड सेमी एनुअली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर 6 मंथ पीरियड। यानी जो इसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है वो सेमी एनुअली कंप्यूट हो रहा है, मतलब उसने जो रेट दे रखा है ये सेमी एनुअल रेट है, सेमी एनुअल रेट है यानी पर 6 मंथ का। इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू द बॉन्ड होल्डर एवरी 6 मंथ, यानी जो बॉन्ड होल्डर है उसको जो इंटरेस्ट है वो हर 6 माह बाद उसको मेल कर दिया था, मतलब जो इंटरेस्ट है वो साथ साथ ले जा रहा है हर 6 माह बाद, हर 6 माह बाद, हर 6 माह बाद कंप्यूट हो रहा है सेमी एनुअली, ठीक है। तो एक जो सेमी एनुअल है वो 6 महीने का होता है, लेकिन एक, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जो अक्सर एनुअल ले लेते हैं वो 6 ले लेते हैं, भाई 6 तो जो है वो तो सेमी एनुअल आपका बन रहा है ना कि 6 महीनों का एक सेमी एनुअल होता है, लेकिन एक सेमी एनुअल है तो नंबर ऑफ पीरियड देखते हैं, नंबर तादाद उसकी, तो यानी 6 महीने का एक सेमी एनुअल, तो जितने सेमी एनुअल होंगे उतने आप उसको काउंटिंग बढ़ाते जाओगे, यानी 2 सेमी एनुअल है तो 2 लिखेंगे, 3 सेमी एनुअल है तो 3 लिखेंगे, लेकिन एक सेमी एनुअल 6 माह का होता है। अच्छा वो इंटरेस्ट साथ साथ ले जा रहा है, साथ साथ, यानी एक 6 माह गुजरे उन्होंने इंटरेस्ट उसको सेंड कर दिया, 6 माह गुजरे उन्होंने इंटरेस्ट सेंड कर दिया, 6 माह गुजरे इंटरेस्ट सेंड कर दिया, ऐसे ही चलता रहेगा और ये 10 साल तक चलेगा। यानी कितने सेमी एनुअल टोटल तो बन जाएंगे 20 सेमी एनुअल, 10 सालों में 20 सेमी एनुअल होंगे। अब क्वेश्चन देखें, पहला उसका पार्ट है वो कहता है इंटरेस्ट, अब यहां से पता चल गया ये पी हो गया, ये आपके पास एन हो गया और ये आई है, आई भी है, पी भी है, एन भी है, तो पी आई और एन, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब वो कहते हैं द इंटरेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ, हर 6 माह बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलना है, तो हर 6 माह बाद उसको एक जितना इंटरेस्ट मिलना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो पहले 6 माह जो आएगा वो दूसरे 6 माह भी वही आएगा, उससे अगले 6 माह भी वही आएगा, उससे अगले, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, तो चूंकि हर 6 माह के बाद कैलकुलेट होना है तो एक सेमी एनुअल बन रहा है, यहाँ पर एक सेमी एनुअल बन रहा है। अब आपने एन की जगह 1 लेना है, अब पता नहीं अब आपको समझ लगी कि एन की जगह 1 पता नहीं क्यों लेना है जी, 6 क्यों नहीं ले रहे, 6 जो है वो मंथ है, मंथ 6 मंथ का एक सेमी एनुअल है, एक सेमी एनुअल है 6 मंथ का, तो एन कितना है, एन 1 है, ठीक है, एन 6 नहीं है और ना 20 है, क्योंकि उसने पूरा नहीं पूछा, उसने कहा 6 माह का। तो अब आपको क्या करना है, एस आई इज इक्वल टू पी आई एन, फार्मूला तो यही रहेगा, पी कितना है 2 लाख, आई कितना है 8% और एन कितना है 1, क्या इसको हम चेंज करेंगे या एन को हम चेंज करेंगे, नहीं, एन की जगह हमने 1 ले लिया ना, क्योंकि 6 मंथ है, एक सेमी एनुअल बन गया और ये भी सेमी एनुअल है तो सिंक है, तो हम क्या करेंगे 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 8% के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है, एक सेमी एनुअल के साथ, तो वो पी आई एन और इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होकर आ जाएगा। ये बात आपको लगी हुई समझ, इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट्स में। दूसरा है कि हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेक्टेड ओवर द 10 years ऑफ पीरियड, अब वो पूछ रहा है पूरे 10 सालों का इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 10 सालों का इंटरेस्ट जो बनेगा असल में वो 20 सेमी एनुअल का इंटरेस्ट बनेगा, 20 सेमी एनुअल्स बनने हैं, क्योंकि 10 साल है तो एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं, तो 10 सालों में कितने सेमी एनुअल होंगे 20, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एन आपका चेंज हो जाएगा, बाकी आई यही 8% रहेगा और पी यही आपका 2 लाख रहेगा। तो एन अब आप जहां एन होना ना, फार्मूला क्या होगा, एस आई इज इक्वल टू पी आई एन, यही फार्मूला है, लेकिन अब एन की जगह आपने 20 लेना है, क्योंकि अब उसने पूरे 10 सालों का पूछा है, तो 10 साल में कितने सेमी एनुअल होंगे 20, क्यों हम 20 ले रहे हैं, क्योंकि रेट सेमी एनुअली है तो एन भी हमें सेमी एनुअल में ही लेना पड़ेगा, क्लियर। और तीसरा अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, आखिरी जो चेक है, अब देखो ना बॉन्ड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड था उसका 10 साल का था और हर 6 माह बाद उसको मिलता जा रहा है, तो 19 सेमी एनुअल का तो इंटरेस्ट उसको ले चुका है पहले, आखिरी जो चेक होना है ना उसमें चूंकि उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आखिरी 6 माह का इंटरेस्ट रहता होगा और उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी अब उसको वापस मिलनी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलनी है जो कि उसकी 2 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आप करेंगे एक सेमी एनुअल का इंटरेस्ट रेट जो आपने पार्ट ए में किया है, तो यानी जो पार्ट ए में आपने निकाला है, क्योंकि वही लास्ट 6 मंथ का जो चेक होना है उसमें उसको इंटरेस्ट भी मिलना है 6 महीनों का और जो पैसे उसके अपने थे वो भी वापस मिलने हैं, तो 2 लाख जमा उसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है जो कि हर 6 माह का वही है, तो वो आप उसको ऐड कर दें तो वो लास्ट चेक जो होगा उसकी अमाउंट होगी,
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ लगी होगी। क्वेश्चन को आप करें, आंसर देखें, आ जाता है तो दैट्स गुड, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स पे लिखिएगा, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा इसको अपडेट करने की। एंड द लास्ट क्वेश्चन, what principal amount is needed that the simple interest will be? What principal amount is needed? P. What P? ठीक है, what principal amount is needed mean what is the P? At the simple interest, that the simple interest will be 48. simple interest इतना होगा, ऐसा ही मिल गया। If it is invested at 3%, रेट आ गया पर एनएफ फॉर 5 ईयर, एन भी है, आई भी है, एस आई भी है, तो पी फाइंड किया जा सकता है। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा, एस आई वाला, क्योंकि एस आई गिवन है। एस आई इज इक्वल टू पी आई एन। एस आई की जगह 48 पुट करो, आई की जगह 3% पुट करो, और एन की जगह 5 पुट करो, और पी को पी रहने दो, वहां से पी फाइंड हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप देखें 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है थोड़ा, अगर आपने उसको बेस वगैरह को देखा हो। बस ये थी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको कोशिश करूंगा आंसर करने की। तो बाकी ऑल द बेस्ट। और कोई किसी तरह का भी कोई सजेशन है, कोई आप उसमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर उसको कमेंट्स में लिखा करें, क्योंकि एक सामने बंदा बैठा हो तो उसकी बात सुनकर इंसान रिप्लाई करता है, उसकी बात को समझता है, लेकिन जो वीडियो होती है ना उसमें ऐसे लगता है जैसे दीवार से बंदा बात कर रहा है रियल में। तो उसमें जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे ना तो तब तक चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आप फीडबैक देते रहें, मैं उसको कोशिश करूँगा फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करूँ, और जितने तरीके से हो सके उसको हम साथ साथ इम्प्रूव करते जाएंगे, चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ये था मल्टीमीडिया की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।